हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए बच्चों, पहले हम लोग समझेंगे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। और बेसिकली आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक है, बट इंट्रोडक्शन में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट मतलब देखिए एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कुछ मेजर करना है, आप कपड़े लेने के लिए गए और कपड़े में आपने उसको बोला मुझे कपड़े दे दो, उसने ठीक है दे देंगे, कोई इशू नहीं है, वो तो दुकान वाला बेचेगा ही। लेकिन आपने उससे ये नहीं बताया कि आपको कपड़ा चाहिए, उसने पूछा कितना चाहिए, आपने बोला 5 लीटर। अब आप खुद सोचो क्या 5 लीटर कपड़ा वो आपको बेच सकता है? नहीं ना। इसका मतलब आपने उसको, बाकी सब ठीक है, आपको कपड़ा भी लेना है, उसे कपड़ा बेचना भी है, सब कुछ ठीक था, आपको 5 ही चाहिए। बट यहां पर एक चीज गलती हो गई, क्या? यूनिट। और एक यूनिट मिस्टेक होने से ठीक है वो समझेगा आपको कुछ नहीं पता। तो बेसिकली आप उसके पास जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, या मुझे अगर आप कहीं दूध लेने जा रहे हैं तो वहाँ 5 लीटर दूध चाहिए। इसका मतलब एक यूनिट ये डिसाइड करती है कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी इंट्रैक्शन कर रहे हैं, जो भी सेल परचेज कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग क्या कहते हैं परचेज कर रहे हैं, या जो भी हम लोग आसपास हम लोग इंडस्ट्री के अंदर या टेक्निकल चीज़ों में जो हम लोग इंट्रैक्शन करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द यूनिट। अब एग्जाम्पल के लिए यूनिट बेसिकली है क्या? तो यूनिट क्या है? एक मेजरमेंट है। बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ किस चीज का? फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है? यूनिट एक मेजरमेंट है एक फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें इन्वॉल्व करते हैं हम। अब देखो एग्जांपल के लिए आपने उसको बोला कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो एक स्केल टाइप लेगा, उस पर वो 5 मीटर नापना शुरू कर देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो स्केल देखते हो उसमें आपको कैसे पता वो 5 मीटर सही मेजर कर रहा है, गलत मेजर कर रहा है? तो हुआ क्या, हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अपने फिक्स चीजें बना ली है। फिक्स मतलब इतनी लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, इतनी लेंथ को 2 मीटर बोलेंगे, या इतनी क्वांटिटी को 1 केजी बोलेंगे, इतनी क्वांटिटी को 2 पाउंड बोलेंगे। और हमने इंटरनेशनली जो हमने वो चीजें फिक्स कर ली हैं, हमारा पूरा का पूरा उससे कंपेयर करके हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। मतलब इंटरनेशनली ऑलरेडी वो बना हुआ है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एक रॉड है, उस रॉड को म्यूजियम में रखा गया है, उसकी लेंथ को 1 मीटर बोला गया है, और पूरे दुनिया में जब भी 1 मीटर का कंपैरिजन होता है तो वो उसी से होता है। इन सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि 1 मीटर कितनी लेंथ को बोलते हैं, 1 सेकंड कितने टाइम को बोलते हैं। लेकिन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपेरिजन विद अ सर्टेन बेसिक, एक बेसिक है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड से, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट जो होती है, इसकी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, मैंने बस आपको बता दिया आपके नॉलेज के लिए। अब जितनी, अब पहले एक बात और समझते हैं यहां पर, एक चीज और ये क्वांटिटी होती क्या है आखिर? हम ठीक है इसको मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, ठीक है, बट क्वांटिटी होती क्या है? तो क्वांटिटी वो होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। जिसको मेजर नहीं कर सकते वो क्वांटिटी है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, इमोशंस आर नॉट क्वांटिटी। ध्यान रखना हमेशा वाली बात, इमोशंस क्वांटिटी नहीं होती। आपको कितना गुस्सा आ रहा है, क्वांटिटी नहीं है, आप नाप नहीं सकते उसको। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा आप कैसे हैं, आप बोले मैं अच्छा हूं, आप उसे नहीं बता सकते आप 10% अच्छे हैं। मतलब आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको हम क्वांटिटी मेजर नहीं बोलते। क्वांटिटी मतलब जिसको आप क्वांटिफाई का मतलब जिसको नहीं पता समझो, क्वांटिफाई मतलब जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप बता सको कि हाँ मैं 10% अच्छा हूं, मैं 20% अच्छा हूं, तो आप 20 वर्ड लेके आए ना उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है, आपसे कोई पूछे कितना गुस्सा आ रहा है, बोले मुझे 10% गुस्सा आ रहा है, या मुझे 3 किलोग्राम गुस्सा आ रहा है। तो क्योंकि इनको हम लोग कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए क्वांटिटी नहीं होती। तो जिनको मेजर कर सकते हैं वही क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी आपकी ड्राइव। फंडामेंटल में हमारी 7 क्वांटिटी आती है, ये कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो फंडामेंटल्स को हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। ये 7 क्वांटिटी आपकी होती है। सुन लो कौन कौन सी। एक होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, देख लेना। ठीक है, मास को यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। लेंथ की होती है मीटर, सिंबल होता है स्मॉल एम। टाइम की होती है सेकंड, सबको पता है, स्मॉल एस। टेम्परेचर की केल्विन, के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट सबको पता होगा, एम्पेयर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो काफी रोशनी है, अगर मैं यहां एक लाइट बंद कर दूं
तो अभी भी दिख रहा है आपको, बट रोशनी क्या हो गई? कम। अगर मैं एक लाइट और बंद कर दूं, ब्लैक हो गया, इसका मतलब यहां पर जो लाइट है वो क्या हो गई? कम। तो इसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जहां पर हम ये मेजर करते हैं कि रोशनी कितनी है। तो रोशनी को नापने की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लॉजिक समझ आ गया? तो दैट इज कॉल्ड, इसकी यूनिट होती है कैंडला, और डिनोट करते हैं कैपिटल सी स्मॉल डी से। एंड लास्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। बच्चों जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में हम आपने 9th में पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट, जहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कितने मोल वाटर लिया, कितने मोल ये लिया। तो मोल मतलब होता है हम लोग किसी केमिकल को मेजर करते हैं तो केजी बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, हम लोग उन केमिकल्स को मोल्स के अंदर मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको मोल मतलब मोल MOLE तो पूरा नाम है उसका, और MOL इज अ सिंबल, स्मॉल MOL। ठीक है, बाद में भी आएगा, डोंट वरी, भी समझाएंगे बाद में भी। ठीक है, केमिस्ट्री में आप बेटर पढ़ेंगे, तो फिजिक्स का इतना डिटेल में इसलिए मैं नहीं बता रहा। अच्छा, वापस आते हैं ड्राइव क्वांटिटी। अब दुनिया में तो बहुत सारी चीजें नापने के लिए हैं, इन साथ में सब कुछ थोड़ी नाप सकते हैं। अब मैंने पूछा आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, आप बोलोगे 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तो स्पीड है ही नहीं गई। तो स्पीड क्या है? हमने फिजिक्स में पता क्या सोचा, हमने सोचा फिजिक्स में ना एक ही क्वांटिटी बनाई जाए बस, मतलब पूरा लक्ष्य यही था, एक बना दो बस, दुनिया उसी से नाप लो पूरी की पूरी। बट बहुत कोशिश करते करते भी एक नहीं बनी, मिनिमम 7 बनी। अब हम पूरी दुनिया इन 7 क्वांटिटी से नाप लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम। मतलब अब कोई भी क्वांटिटी आपको मिलेगी तो इन 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि कई बार एक ही को 3 बार जोड़ दिया जाएगा, कई बार 2 को मिक्स कर दिया जाएगा। एग्जांपल देखो, तो ड्राइव यूनिट क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। ये बेस क्वांटिटी को जब हम कंबाइन कर देते हैं तब कौन सी क्वांटिटी बनती है? ड्राइव बनती है। एग्जाम्पल देखो, पहला है वेलोसिटी, तो हमने क्या किया? टाइम और आपका लेंथ को, मीटर और सेकंड को मिक्स कर दिया, तो मीटर पर सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स, यहां पर हमने मास मतलब केजी, लेंथ यानी मीटर, और टाइम सेकंड, सबको कंबाइन कर दिया आपस में, तो उसको बोलेंगे फोर्स। ऐसे बहुत सारी और होती है। फिलहाल वॉल्यूम हुआ, 3 बार लेंथ को कर दो, लेंथ LBH, तो वो आपका वहां पर वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी, तो ड्राइव यूनिट तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, वो आपको नोट्स में ऑलरेडी मिल जाएंगे, उनकी टेंशन ना लो। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हाँ हमारे देश के अंदर लेंथ जो थी क्या वो हमेशा मीटर में नापी जाती थी? इमेजिन करो, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, इवन अगर आप आज भी गोल्ड लेने जाओ ना इंडिया के अंदर, तो तोले में नापा जाता है कि कितने तोले सोना दूं। इसका मतलब तो ग्राम में नापना चाहिए ना, किलोग्राम में नापना चाहिए। कैसे नाप रहे? तोले में, पर नापते हैं। पुराने जमाने में इंडिया में लेंथ हाथ से नापी जाती थी, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। जो वेट नापा जाता था, ज्यादा हुआ तो मन और क्विंटल में नापा जाता था, कम होता था सोने की तरह तो वो आपका उसमें नापा जाता था, क्या कहते हैं, तोले के अंदर। और टाइम, यहाँ सेकंड नाप रहे हैं, यहाँ इंडिया में सेकंड वैकेंड नहीं होता था, पहर होते थे। ठीक है, 2 पहर हो गई, 3 पहर हो गए, 4 पहर हो गए, मतलब एक दिन में दिन को 8 पहर में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जंतर मंतर दिल्ली का सुना होगा, वो पूरा का पूरा शेडो से आपका टाइम बताया करता था। मतलब हम लोग पूरा का पूरा डिसाइड, क्योंकि दिन और रात बेसिकली सन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त थी, बट प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को डोमिनेट नहीं कर पाया लोगों के सामने। तो हमें विचारों कि फ्रांस है, फ्रेंच वाली, और आपका ये US वाली, सॉरी ब्रिटेन वाली, ठीक है, इन दोनों की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी थी, उनकी वो थोड़ा आगे थे हमसे, तो जो उन्होंने बोला वो हमें फॉलो करना पड़ा। मतलब सब चीज़ें नापते हम भी थे, और हमारे पास इनमें से कोई क्वांटिटी नहीं होती थी, हम अपनी तरह नापते थे। टाइम नापना है तो पैर से नाप लिया, वेट नापना है तो मन, क्विंटल, तोला में नाप लिया, और लेंथ नापनी है तो हाथ से नाप लिया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश वाले अपना सिस्टम लेके आए, क्योंकि दुनिया पे ब्रिटिश का बहुत, आपको पता होगा ब्रिटिश ने सब जगह राज किया है। तो ब्रिटिश वालों ने बोला कि नहीं, हम अपनी एक क्वांटिटी देंगे, हम अपना एक पूरा सिस्टम देंगे, क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ क्वांटिटी देंगे पूरा का पूरा। तो सिस्टम क्या बनाया उन्होंने? बनाया FPS, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इट्स अ फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो उसमें 3 मेन चीज उन्होंने बोला कि 3 ही ऐसी आपकी बेस क्वांटिटी है जिनसे ऑल बाकी सारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो 3 कौन सी? फुट, पाउंड और सेकेंड। वेयर फुट फॉर लेंथ, नहीं दिखेगा, छोटा लिखा हुआ बताता हूं, फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। ठीक है, तो यहां पर लेंथ, मास, टाइम, 3 ही क्वांटिटी को उन्होंने बताया। इसी बीच यही बात यूरोप में जो फ्रांस था वहां चल रही थी, उन्होंने बोला कि नहीं है फुट, पाउंड, सेकंड उनका अपना है, अपना बनाएंगे MKS CGS। इन्होंने MKS CGS बनाया। MKS थोड़ी अपर यूनिट होती है, CGS थोड़ी छोटी यूनिट होती है। बड़ी चीजों को नापने के लिए MKS, छोटी को नापने के लिए CGS। गॉसियन नाम के साइंटिस्ट थे, वहां से पूरा सिस्टम बन के आया था, गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं इसको कई बार। तो MKS में अगेन वही 3 चीजें, कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसे MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। CGS में छोटा कर दो, C का मतलब सेंटीमीटर, लेंथ हो गया, और किलोग्राम का ग्राम कर दो, और S का सेकंड कर दो। अब प्रॉब्लम ये थी कि यूरोप वाले अपना बना के बैठे और ब्रिटेन वाले अपना बना के बैठे हैं। ठीक है, यूरोप का मतलब बेसिकली फ्रांस की बात चल रही है यहां पर। ठीक है,
तो ये दोनों अपना अपना अलग अलग बना के बैठे हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन का आपस में मामला जम नहीं रहा था, कुछ लोग इनकी मान रहे हैं, कुछ लोग इनकी मान रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि कुछ जब इनमें स्पीड की बात करते थे तो ब्रिटेन वाले बोलते थे, स्पीड नापते थे ये माइल पर आवर में, माइल पर सेकंड में। माइल पर सेकंड तो पता होगा, माइल पर आवर में कि एक आवर में कितना माइल था, वो छोटी छोटी चीजें होती थी। और फ्रांस वाले बोलते थे नहीं, मीटर पर सेकंड में नापो। अब माइल पर सेकंड और आपका मीटर पर सेकंड तो अलग अलग हो गया ना, इनका आपस में ट्रेडिंग ही नहीं हो पाती थी। अब इंडिया में कोई इंसान अगर सामान खरीदने आता था, बोलता मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो, कहता कितने हाथ है ये बताओ, तो वो कह रहे हैं हम हाथ से कपड़ा देंगे, और वो बोल रहे हैं हम लोग मीटर में नापेंगे लेंथ को, हम बोल रहे हैं हम फुट में नापेंगे, और ऐसे पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई, ट्रेडिंग हो ही नहीं पा रही थी। अब सोचो फिजिक्स इस चीज का सॉल्यूशन लेके आया, फिजिक्स ट्रेडिंग का भी सॉल्यूशन लेके आया। उसने कहा नहीं भाई एक काम करो, एक बनाओ, फ्रांस के जेनेवा में एक मीटिंग हुई और वहां बोला गया भैया एक सिस्टम बनाओ पूरी दुनिया के लिए। ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के तो सुन ही नहीं रहा था कोई कि तुम कहीं मीटर में नाप रहे हो, कहीं फुट में नाप रहे हो, नहीं सब नहीं चलेगा। इंडिया में तो ब्रिटेन का रास्ता पता होगा, तो हमारे जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं वो पौंड में नापे जाते थे। हाँ, पौंड मन नहीं, पौंड में नापे जाते, क्योंकि सिस्टम ब्रिटिश का चल रहा है पूरा, हम लोग वही फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि 1971 में जिनेवा में मीटिंग हुई और मीटिंग का ये निष्कर्ष निकाला गया भाई एक काम करो, ये सब चीजें बेकार हैं, एक यूनिट लेके आओ। तो वहां एक बनाया गया सिस्टम द इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसआई सिस्टम बोला गया। पहले उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, बल्कि वो उसकी फुल फॉर्म थी सिस्टम द इंटरनेशनल, जिसे हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं। और बोला गया भाई दुनिया में एक ही सिस्टम फॉलो करा जाएगा। उन्होंने क्या कुछ सामान यहां से उठाया, कुछ वहां से उठाया ना, कॉपी पेस्ट करा। जनरली देखो फ्रांस के अंदर बैठे हैं तो फ्रांस वाला सिस्टम उठा लिया, तो ज्यादातर यूनिट जो एसआई वाली है वो एमकेएस से मैच करती है, ठीक है। तो उन्होंने उठा के और 7 यूनिट दे दी फंडामेंटल, कहता भाई पूरी दुनिया में यही एप्लीकेबल होंगी, कोई भी ट्रेडिंग होगी, कोई भी आपका इंडस्ट्री काम करेगी, वो सब जगह। तो सॉरी क्या कहते हैं, फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल वर्क के लिए पूरा ये यूज होगा। और एक बार शुरू हो गया, उस टाइम कोई विरोध करने वाला था नहीं, कोई था नहीं, तो हम लोग सब शुरू कर दिया। इंडिया में ये फॉलो हो रहा है, पूरी दुनिया में ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल था कि मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग सिस्टम क्यों बने, ऐसा सिस्टम क्यों बना, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, हमें बेसिकली समझ आ गया। अब हमारे साथ एक और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो फंक्शन जुड़ता है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसका मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जरा सा, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। मैं बहुत कम टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। डायमेंशन क्या होता है? देखो डायमेंशन क्या होता है, एग्जांपल के लिए मेरे पास किसी की मुझे वॉल्यूम नापना है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तो वॉल्यूम में क्या हुआ, एल, बी और एच, ये हो गया आपका वॉल्यूम, एल बी एच हो गया, 3 चीजें आ गई। लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट है क्या? अगर ढंग से देखो तो फंडामेंटल में देखो तो लेंथ ही तो है, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे हाइट हो, बेसिकली है तो तीनों लेंथ ना आपने। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। इसका मतलब मैंने वॉल्यूम में लेंथ को कितनी बार यूज किया, 3 बार। तो मैं बोलूंगा जो उसकी पावर आई ना बेस क्वांटिटी की, वो उसकी डायमेंशन है। तो यहां पर क्या होता है, डायमेंशन, सब ध्यान रखना, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा नेक्स्ट लेक्चर डायमेंशन पे होने वाला है। द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द ड्राइव क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी कितनी पावर लगाएं कि हमारी ड्राइव क्वांटिटी बन जाए, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और वो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर और बेस क्वांटिटी दोनों दिखाई दें आपको, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहां पर एग्जांपल के लिए वॉल्यूम हुआ एल बी एच, यहां पर हमने एल लिखा, फिर क्योंकि लेंथ है, फिर एल लिखा, फिर बेस है, बेस ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, तीनों लेंथ हो गया। तो लेंथ की पावर कितनी आ गई, 3। तो 3 क्या है इसकी डायमेंशन, दैट मींस वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशन है, मास की फिलहाल नहीं है, अभी किसी में आएगा मास की भी डायमेंशन होगी। और ये जो एक्सप्रेशन आपका पूरा का पूरा आया, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, तो आपका आंसर क्या आएगा, L3। और अगले हम लोग जब लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर के अंदर हम सबका डायमेंशन फॉर्मूला सीखें कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। कुछ टॉपिक में स्किप करूंगा बिकॉज वो इस आने के चांसेस थोड़े कम है, तो वो छोड़ दीजिएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा एटलीस्ट वो ढंग से कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आप उतार लो, नोट्स इसके ऑलरेडी अवेलेबल है, पर फिर भी इसे उतार लो, ठीक है। चलिए, बाय बाय।